आज चौटाला जी की शोक सभा में आए हुए सभी महानुभाव, परिवार के लोग, पत्रकार बंधु और सभी जो किसान हैं अलग अलग जगह से आए। चौटाला साहब के परिवार से चौथी और पांचवी पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय अजय और अभय सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, और जो उनके पोते हैं उनका भी, तो पांचवी पीढ़ी तो हमने देखी। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच, गांव में उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से और आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। लोगों को जगाने वाले कहने को तो लाखों हैं, पर कितने हैं जुल्म के आगे सर कभी ना झुकाने वाले। ਲੱਖਾਂ लोग रोज इस दुनिया ते आउंदे हैं ते ਲੱਖਾਂ लोग रोज इस दुनिया तो चले जाते हैं, पर इतिहास दे विच कुछ ऐसे लोग भी हुंदे हैं ਜਿਹੜੇ आंदे तो जरूर है पर जाते नहीं। सेवा, अपनी खिदमत, अपना अखलाक ਉਹਦੀ वजह नाल अमर हो जाते हैं। मेरा दिल इस गल की गवाही देने नूं तैयार है कि साडे इज्जत माब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की जिहड़ी रूह है वो इस इलाके दे विच अमर हो जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब सच दा झूठ नाल कदी भी समझौता करन दा ना है। चौधरी साहब किसान दी लड़ाई लड़ जाण दा ना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब गरीब के हकों लई जाण दा ना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब वतन नाल मुहब्बत कर, वतन नाल वफा कर जाण दा ना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंसानियत नूं जिंदा कर जाण दा ना है। तवारीख दा हर दौर चौधरी साहब की राजनीति का मरकज, महवर ते मकसद सिर्फ इको ही सी कि हरियाणा नूं वो बड़े आला मुकाम ते देखना चाहते सी। प्रकाश चौटाला साहब जो हरियाणे दे बेटियां उन्होंने विद्या के जेवर नाल आराफता होया देखना, सारे हिंदुस्तान दे विच सिर उठा के चल सके ते गर्दन जिहड़ी अकड़ा के चल सके। ये चौधरी साहब का सियासत का मकसद सी। दोस्तों, अज तमाम देश के नेता, हल्के दे इलाके दे लोग, बीजेपी पार्टी के साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, हरियाणा के सीएम साहब, वो भी इत्थे तशरीफ फरमा ने। असी सारे इकट्ठे होए हैं इस इंसान की नेकी नूं, गरीब की दोस्ती नूं ते वतन की वफा नूं, इस नेक इंसान की नेकी नूं तुसी सिला जरूर देना है। पंजाब ते हरियाणा दो सगे भरा है, एक मां की औलाद है, और ये जिहड़े पंजाब ते हरियाणा है इहदी जिहड़ा भाई है और भाईचारा है, चौधरी देवीलाल साहब ते सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये अलामत ते इस भाईचारे के प्रतीक है। और अज मैनूं इहदे विच कोई शक नहीं कि जो चौधरी देवीलाल के संस्कार सी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ते अगले उन्हां दी औलाद दे विच ये मुंतकिल होए है। दोस्तों, अज इस गम के मौके दे विच मैं गल कह सकदा है
कि परमात्मा जो चौधरी देवीलाल जी का खानदान है उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश वर्गी जुर्रत, हिम्मत, पुख्ता दिल ते वो सखी दिल दिया जे कि सरकारां नाल ते किसान दी लड़ाई लई डट जाण दा जो जुर्रत सी वो इस खानदान दे विच भी आ सके। मैं अपने छोटे भाई अभय सिंह जी नूं मैं कहांगा, अजय साहब जो मेरे तो उम्र च वड्डे है उन्होंने कहांगा कि देवीलाल जी का जो विरासत है ये थोड़े लिए एक अजीम जिम्मेवारी और एक मुकद्दस इमानत है। परमात्मा थोनू दोवें भरावां अपने शफीक बाप, अपने शफीक दादा जी के नक्शे कदम से चलन की थोनू जुर्रत ते हिम्मत देवे। जिन्ने भी इलाके के लोग आए हैं मैं परमात्मा के अरदास करूंगा थोड़े आउण नाल परिवार के जख्मां ते मलम लगी है, थोड़े आउण नाल दुख वंडिया गया है। जिन्ने भी तुसी आए हो मैं परमात्मा के अरदास करदा है परमात्मा थोनू सारियां नू खुश रखे, थोड़ियां औलादां नू खुश रखे, थोड़ियां भैणां नू खुश रखे, थोड़े भरावां नू खुश रखे। परमात्मा पाप नू खुश रखे, परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते परमात्मा चौटाला परिवार नू देश ते कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमावे। परमात्मा साडे बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश जी नू अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान जेपी नड्डा साहब पधारे हैं। साथ में महामहिम राज्यपाल हरियाणा माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब तथा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी साहब पधारे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ोली बीच में पधारे हैं। आपका इस संकट स्वर्गीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के अनुयायियों का, उनके परिवार की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारने पर आपका सादर आभार। और आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए श्री शेर सिंह जी बड़शामी, आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के राजनीतिक सलाहकार रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधायक रहे, आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी बड़शामी से मेरा सादर निवेदन है कि आप भी अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। सभी धर्मों के धर्म गुरु साहिबान इस शोक सभा में बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बड़ौली साहब और शोक में डूबे चौटाला परिवार के सभी सदस्यगण, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले सभी नेतागण और चौटाला साहब की नीतियों में विश्वास रखने वाले सभी साथियों और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए गणमान्य साथियों, सृष्टि का एक नियम है कि जो भी इस दुनिया में आता है, जो भी प्राणी, उसे एक दिन निश्चित रूप से जाना होता है। चाहे कोई मनुष्य आत्मा है, चाहे कोई अन्य प्राणी है, आने के बाद वो अपनी यादें छोड़ जाता है। उन यादों को याद करके अच्छाई और बुराई का चर्चा किया। मेरा चौटाला साहब के साथ बड़ा लंबा जुड़ाव रहा है। सन 1975 से लेकर के आज तक मैं माननीय चौटाला साहब के साथ जुड़ा रहा हूं। को अच्छी तरह से याद है कि जब 1975 में रोड़ी का चुनाव लड़ा था, मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब माननीय चौटाला साहब 1982 में सत्ता छीनने के बाद चौधरी देवीलाल जी से सत्ता छीन ली गई थी कि निमंत्रण चौधरी देवीलाल जी को दिया था मुख्यमंत्री बनने का। उस समय इंदिरा गांधी
देश की प्रधानमंत्री होती थी और एक दिन पहले किसी अन्य व्यक्ति चौधरी भजनलाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मेरे वो पल अच्छी तरह से याद हैं। इस 87 तक चौटाला साहब ने किस तरह से प्रदेश के अंदर घूम घूम करके 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री के पद पे स्थापित करने का काम किया था। दोस्तों, मैं बड़े लंबे समय तक चौटाला साहब के साथ प्रदेश भर में घूमता रहा हूं। चौटाला साहब को घूमने की बहुत शौक था। मैं विदेशों में भी 80 से ज्यादा मुल्कों में घूमा हूं। चौटाला साहब लगभग 125 देशों में घूमे हैं। दोस्तों, मेरे को अच्छी तरह से याद है, पूरे 50 साल से देख रहा हूं कि किस तरह से लोग इस परिवार के नजदीक आते हैं और किस तरह से दूर जाते हैं। देखो, इन सभी बातों का अच्छी तरह से अनुभव है। मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जब INLD पार्टी बनाई तो मैं उस पार्टी को बनाने वाला पहला व्यक्ति था जिसके हस्ताक्षर उसके ऊपर है शेर सिंह बड़श्यामी के नाम से, और आज तक मैं उसी पार्टी से निरंतर जुड़ा हुआ हूं। एक दिन के लिए भी मैंने गिरदावरी नहीं टूटने दी है। संकट की घड़ी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी, तरह तरह की उठापटक चल रही थी, कई मंत्री छोड़ करके जा रहे थे, कहीं आ रहे थे। तो चौटाला साहब मेरे पास बैठे, हम हंसी मजाक की बात कर रहे थे। चौटाला साहब बोले कि शेर सिंह, तेरा क्या इरादा है? तेरा तो कहीं इधर उधर जाने का इरादा नहीं है। चौटाला साहब को कहा था कि जब तक चौटाला साहब आप जीवित हैं मैं आपके साथ रहूंगा। अब चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी कही बात भी एक तरह से पूरी हुई है और INLD के साथ जुड़ के निरंतर मेहनत की है। आज चौटाला साहब हमें छोड़ करके चले गए हैं। INLD के अंदर एक बहुत बड़ी हम कमी महसूस कर रहे हैं, एक रिक्त स्थान महसूस कर रहे हैं। मैं भाई अभय सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा कि चौटाला साहब अब नहीं रहे हैं। चौटाला साहब एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। ये जनता रूपी पूंजी आपको दे करके गए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके जनता जनार्दन को साथ लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुतबा बढ़ाने का काम करें। जनता आपके साथ है। आप साहब की बहुत सेवा की है। मैंने चौटाला साहब की जवानी भी देखी है, मैंने चौटाला साहब का बुढ़ापा भी देखा है। जब चौटाला जी लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे तो अभय सिंह चौटाला मेरे पास ही रुकते थे, लेकिन रात को चौटाला साहब से बात करते थे। चौटाला साहब की तबीयत उन दिनों बड़ी नासाज चल रही थी, पर रात को जाकर के उनको मिल के भी आए। बुढ़ापे में बड़ी भारी सेवा अभय सिंह चौटाला जी ने की है। तो अभय सिंह जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हरियाणा की जनता को संभालें। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद आपके साथ हैं, इस देश के नेताओं का आशीर्वाद आपके साथ हैं। चौटाला साहब ने आपको विरासत में जुझारूपण दिया है, आप अपने जुझारूपण को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की जनता को दिशा देने का काम करें। और मैं ज्यादा लंबा न कहते हुए अपनी श्रद्धा सुमन चौटाला साहब को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सत्कार योग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब। पहले मैं फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे मेरे पिता समान बुजुर्ग स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम अरदास विच आपां सारे इकट्ठे हुए हैं। चौधरी देवीलाल जी उत्ते उन्हां दे परिवार ने भावें देश की आज़ादी है, भावें आज़ादी तो बाद कोई गरीब की लड़ाई, कोई किसान की लड़ाई, किसी कमजोर की लड़ाई उन्होंने अगे होकर लड़ी। मैं अबे भाई साहब नाल एक दिन गल कर रहा सी, अज की जे सियासत देखिए, लीडरशिप देखिए, अज की लीडरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती वो पुरानी लीडरशिप वांगू। उदों की लीडरशिप मैं कहना सही मैंने ते
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। श्रद्धेय पंडित जी, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है।
मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति।